कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अगर चीफ मिनिस्टर को खुद आना पड़ रहा है, संजय सिंह जी वहां बैठकर बोल रहे हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, जवाब आ गया तो आप उन पर एक्शन लीजिए, वरना फिर हम इंडिया अलायंस में बात करेंगे। ये बात तो फिर पहले दिन से बरकरार है। आज की तारीख में क्या बदल गया? नहीं, देखिए, आज की तारीख में ये बदल गया कि आप दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड लड़ाई लड़ रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी खुलेआम नोट बांट रही है। खुलेआम ईडी सीबीआई सब ने आंख बंद कर ली है। पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है, अपनी सुरक्षा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मतलब लोकतंत्र को अगर बचाए रखना है तो उसकी एक बहुत बड़ी लड़ाई इस वक्त दिल्ली में लड़ी जा रही है, जब सत्तारूढ़ पार्टी जो केंद्र के अंदर है वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी को भी ये तय करना पड़ेगा कि वो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, या इस लड़ाई को कमजोर करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा। ये कैसी साझेदारी है कि आप संसद में ये कोई भी मुद्दा उठाएं, हम उनके साथ हैं, इंडिया गठबंधन में साथ हैं, हम इनकी आवाज में लाते हैं, बीजेपी की न्याय अन्याय के खिलाफ हम मिल करके लड़ते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली इनके उम्मीदवारों के लिए प्रचार तक किया लोकसभा में। आज उनको ये एंटी नेशनल कहते हैं। देशद्रोही कैसे हो गए भाई? एंटी नेशनल कैसे हो गए? ये जरा हमें समझा दीजिए। आरोप प्रत्यारोप दो पार्टी करें, चुनाव लड़ें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। आप चुनाव लड़िए, आप आरोप प्रत्यारोप कीजिए, आप किसी मुद्दे पे आरोप लगाएंगे, दूसरी पार्टी उस पर कोई जवाब देगी, लेकिन आप एंटी नेशनल कह देंगे, देशद्रोही कह देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि दिल्ली कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र में जो इनकी लीडरशिप है, कांग्रेस पार्टी जो सेंट्रल लीडरशिप है, क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखती है या नहीं। अगर वो भी ये मानते हैं, इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो फिर हम अपने गठबंधन के साथियों के पास जाएंगे। इसका मतलब तो ये बीजेपी के साथ मिले, इसका मतलब लड़ाई को कमजोर करने का काम खुले। आप मैं इस मुद्दे को खुलेआम नोट सारी, ये वीडियो, ये तस्वीरें सारी दिल्ली ने नोट बंटते हुए देखे हैं। उसके बावजूद भी इनके नेता बीजेपी के खिलाफ एफआईआर नहीं करा रहे हैं। इनके यूथ कांग्रेस के नेता सीएम दिल्ली और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये बीजेपी के नेता को देशद्रोही कह रहे हैं। आप बता दीजिए अजय माकन, बीजेपी के नेता को देशद्रोही। ये ठीक है, जो बिंदु आपने उठाया उसी पर मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी अब। ठीक है, आपने जो पॉइंट आगे उठाया उसी को मैं आगे लेकर जा रही हूँ। प्रवेश वर्मा को लेकर दिल्ली की राजनीति में बवाल तो हो गया है, विवाद जबरदस्त चल रहा है। और शुभेंदु जी, प्रवेश वर्मा किस अथॉरिटी से, किस हक से, किस पोजीशन से पैसे बांट रहे हैं लोगों को? देखिए मीनाक्षी जी, मैं अपने स्टेटमेंट देने से पहले जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं एक और जवाब भी देना चाहता हूं जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों ने बोला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में मौसेरे भाई थे, आजकल सौतेले भाई हैं। और ये दोनों लोगों ने जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश करी कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही है। अब जब चुनाव का रिजल्ट आया और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई और अनुराग ढांडा जी जो 3 आपके विधायक थे वो अपनी भी विधानसभा हार गए जिनको आपने लोकसभा का चुनाव में टिकट दिया था, तो इनको ये रियलाइज हुआ कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से लड़ने से नुकसान हुआ है। और जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज गया कि ये सब मौसेरे भाई हैं। अब जब मौसेरे भाई हैं ये मैसेज गया, तो अरविंद केजरीवाल जी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो हम कांग्रेस से कितना झगड़ा कर रहे हैं। शायद ये मैसेजिंग का एक नैरेटिव बनाने का खेल है, पहला पॉइंट। तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, ये बीजेपी वालों से जुड़े हैं, ये वो मेरे को लगता है। और दूसरा 15 साल पहले कांग्रेस ने दिल्ली को लूटा है और उसके बाद 10, 12, 11 साल से तो आम आदमी पार्टी लूट रही है। जनता ने मन बनाया हुआ है। देखिए बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। दूसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा, कैसे बनेगी? प्रवेश वर्मा जी के पैसे बांटने से बनेगी सरकार बीजेपी की दिल्ली में? मतलब उसके ये स्ट्रेटेजी है? कभी कैंडिडेट्स तो अनाउंस नहीं हुए आपके, और उससे अलग हम देख रहे हैं प्रवेश वर्मा जी अलग स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी का अपना एक स्टेटमेंट आया और उस स्टेटमेंट को यदि हम देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे एनजीओ ने कुछ महिलाओं को मदद करने की कोशिश करी है। ना ही प्रवेश वर्मा जी अभी तक हमारे पार्टी के कैंडिडेट बनाए गए हैं कहीं से भी, और
उसके बावजूद भी चूंकि ऐसी केस आया है तो पुलिस में उनके लिए एफआईआर करने के लिए भी रिकमेंडेशन किया गया है। तो मेरा कहना है कि आज की तारीख में अनुराग ढांडा जी की पार्टी आप, कांग्रेस की पार्टी, जो लोग अपने विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, आज ये बात नहीं कर रहे कि शिक्षा के ऊपर ठीक है शुभेंदु जो जी, इनका आपकी मेन बात मुद्दा ठीक था। है, लेकिन मैं जो क्योंकि स्पेसिफिकली मैं जिस मुद्दे पर बात कर रही हूँ मुझे उस पर क्लियर कट जवाब चाहिए आपसे। आपने कहा कि एफआईआर के लिए रिकमेंडेशन गया है, मुझे आप ये बताइए बीजेपी की नजर में प्रवेश वर्मा ने जो किया वो सही है या गलत है? देखिए सही और गलत मीनाक्षी जी, देखिए सही गलत बीच की कुछ लाइन नहीं मत होता, ये लिखिएगा, आपका क्लियर देखने, बताइए। नहीं 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 नहीं, ये आपका देखने का किस एंगल से आप देख रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। प्रवेश वर्मा जी सही हैं या प्रवेश वर्मा जी गलत हैं। वो कोई चुनाव में अभी तक कैंडिडेट नहीं है। सबसे गलत तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो पास ही नहीं किया। जिस बिल को 2100 नहीं रुपए का पास नहीं है सर, उसको ये लाडली फॉर्म भरवा योजना रहे के हैं, नाम से एक उसका फॉर्म भरो। पैम्फलेट आ रहा है। नहीं नहीं एक सेकेंड सर, नहीं हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। लाडली योजना बिल्कुल। के नाम से एक पैम्फलेट है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है। लाडली योजना हाँ। के पैम्फलेट पर प्रवेश वर्मा का फोटो चिपका हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, और 1100 रुपए महिलाओं को बांटे जा रहे हैं। फोटो भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है। मैं ये जानना चाहती हूँ लाडली योजना जो कि सरकारी योजना है वो किस अधिकार से प्रवेश वर्मा पैम्फलेट पर अपने नाम से छापकर दे रहे हैं? देखिए देखिए फिर बता रहा हूँ, और फिर मीनाक्षी जी वापस इसको मैं क्यों कह रहा नहीं हूँ। देखा जाए वोटर को प्रभावित करने के नजरिए से, खरीदने के देखिए नजरिए से इनफैक्ट? अच्छा मीनाक्षी मीनाक्षी जी, आपका आपको इस पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्यों आम आदमी पार्टी गली गली झुग्गियों में जाकर लोगों से 2100 रुपए का फॉर्म भरवा रही है जो कि उनकी सरकार ने सर मना वो कर दिया सवाल मैं कि ढांडा जी हमारी से योजना नहीं है। पूछूंगी, वो मैं ढांडा जी नहीं से नहीं नहीं, पूछूंगी मैं बात पहले, कर रहा लेकिन मुझे आप हूँ, मैं प्रवेश बात वर्मा कर का रहा जवाब दीजिए ना, वो आपकी हूँ। पार्टी मैं के नेता है, प्रवेश तो वर्मा मैं जी, उनके बारे में कोई आपसे भी पूछूंगी व्यक्ति, सही और गलत। उनका यदि कोई प्रवेश एनजीओ, वर्मा ने जो किया नहीं वो नहीं नहीं, सही है उनका या गलत एनजीओ, है? यदि यदि एनजीओ उनका पैसा महिलाओं को देना चाहता है फॉर्म भरवाकर अपने पास से, नहीं तो इसमें क्या गलत है? एक सेकंड नहीं, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ कि आज की तारीख में मैं मीनाक्षी कंडवाल अपना एक एनजीओ बनाती हूँ और उसके बाद मैं लाडली योजना का एक पैम्फलेट छपवाती हूँ, उस पर अपना नाम लिखती हूँ मीनाक्षी कंडवाल, और जिन लोगों को मुझे पैसे बांटने हैं अपने हित के लिए या समाज में अपना कुछ नाम चमकाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, क्या मैं ये कर सकती हूँ? फिर ऐसा तो क्यों नहीं नहीं है कर कि सकती मैं हो? तो किसी पुलिस कानूनी दायरे में आऊंगी फिर या क्यों मेरे नहीं कर अगेंस्ट कोई, मतलब नहीं मेरे नहीं, को क्यों नहीं कर आप सही सकते हो? आप नजरिए से जरूर कर देखते सकते हैं हो, या गलत नजरिए से? आप जरूर कर सकते हो, आप जरूर कर सकते हो कि यदि आप वोटों को प्रभावित नहीं कर रहे हो, यदि आप उसको अरे उनके सर, व्यवहार को वो नहीं, सरकारी नहीं योजना को कोई व्यक्ति बिना किसी नाम अथॉरिटी के कैसे, आप, क्या मैं प्रधान, भैया क्या मैं बिल्कुल आज की मीनाक्षी, तारीख में आयुष्मान मीनाक्षी भारत के नाम से प्रधानमंत्री की किसी योजना के नाम से अपना पैम्फलेट छपवा के लोगों नहीं, को पैसा उन्होंने दे सकती हूँ? प्रधानमंत्री की योजना, वो प्रधानमंत्री जी की कोई योजना नहीं है लाडली दिल्ली में योजना अभी। किसकी है? लाडली लाडली योजना योजना किसकी दिल्ली है? में नहीं लागू है, दिल्ली में नहीं लागू है। और यदि उनका सर कोई मैं भी, यही तो कह रही हूँ, उनका दिल्ली में कोई भी नहीं एनजीओ, लागू है, लेकिन उनका, बीजेपी ने शुरू की हाँ है तो ना उनका, लाडली योजना, बीजेपी की नहीं, सरकारों ने। बिजनेस चालू करी, बहुत सारी योजना चालू करी है अंत्योदय के नाम से, या कम से कम प्रवेश 150 वर्मा खुद को संगठन। ऑलरेडी सीएम मानकर ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, सीएम कोई की सीएम नहीं, शपथ में जब लूंगा तब लूंगा, उससे पहले मैं अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर बिल्कुल देता हूँ? गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। उन्होंने बिल्कुल जो उन्होंने कहा वो अपने साबित करिए एनजीओ के कैसे नाम से गलत। कर रहे हैं। बिल्कुल गलत क्या चीज है? उन्होंने जो एक अपना एनजीओ है उससे वो किसी की मदद करना चाह रहे हैं और उसमें भारत सरकार का लाडली योजना का कोई लेना देना नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है हमारी सर ओर से। तो दिल्ली में वो आपकी लाडली योजना का योजना मिसयूज बिल्कुल कर भी, रहे हैं ना फिर, जो बीजेपी की सरकारों सब ने जो उसी में, योजना शुरू की उसको मिसयूज कर रहे हैं ना, फिर तो आपको तो देखिए एक्शन जिन लेना चाहिए, फिर सरकारों में, उनके ऊपर फौरन फौरन एक्शन लेना जिन चाहिए। सरकारों में, जिन 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 राज्यों में ये योजना चालू हुई है वहां पर ये योजना है, दिल्ली में ये योजना नहीं चालू है, बिल्कुल क्लियर है, उन इसमें कोई राज्यों में कंफ्यूजन चालू नहीं हुई है है। जहां पर आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने जहां पर शुरू की है, और अगर आपकी पार्टी वहां के पे है, कोई नेता उसी योजना का नाम का पैम्फलेट में छपवाकर बेच रहे हैं सर, तो इसको एक तरह की धोखाधड़ी कहेंगे या नहीं कहेंगे? उसमें कई भारतीय जनता पार्टी लिखा है। मीनाक्षी जी जवाब दीजिए, प्रवेश उस वर्मा कौन संयोग है? में लिखा है, प्रवेश प्रवेश वर्मा वर्मा कौन कोई है? भी, एक व्यक्तिगत भी व्यक्ति हो सकता है, वो अपने एनजीओ के थ्रू कर रहे हैं। भारत स्वाभिमान उनका जो एनजीओ है उसके माध्यम से दिखाइए जरा किया ढांडा हुआ जी, है। आपके पास है, मैं तो अभी कागज लेकर बैठी नहीं हूँ, लेकिन आप ही दिखा दीजिए, भाजपा लिखा है हाँ क्या उस पर? दिखाइए जरा दर्शकों को, फुल स्क्रीन भाज दिखाइए जरा। देखिए देखिए, ये बताइए वो भाजपा उन्होंने लिखा है अपना ना इस ऐड पे, किया, और कमल का निशान बना है या नहीं बना है? भारतीय जनता, बिल्कुल बना है, बना चलिए होगा, अब सब लोग बताइए लगाते सर। हैं, मैं भी। नहीं नहीं नहीं, देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का को कोई भी प्रधान स्कीम, भारतीय आज जनता जी पार्टी की कोई योजना दिल्ली में
भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की कोई, केंद्र सरकार की कोई योजना दिल्ली में लाडली बहन के नाम से नहीं चालू है। और ये प्रवेश वर्मा सर जी हम भी तो ये अपने बात कह रहे हैं, व्यक्तिगत, जो योजना चालू हम नहीं भी ये है कह रहे हैं। बीजेपी सरकार की तरफ से दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में पहली बार आपकी सरकार ही नहीं है, जो योजना चालू नहीं है उस आ योजना का जाएगी, नाम आने प्रवेश वाली। वर्मा किस हद से यूज कर रहे हैं, यही तो सवाल है सर, जिसका जवाब आपके भाई पास नहीं उस है। योजना, मैं जाऊंगी अंत्योदय के राणा जी नाम के से, पास। ठीक है अनुराग देखिए, राणा जी, चलिए एक बात तो पिक्चर आज यहाँ पर क्लियर हुई कि शुभेंदु जी के पास कम से कम अभी प्रवेश वर्मा जी के लिए जवाब नहीं था।